आरटीपीएस बिहार से सर्टिफिकेट बनवाना अब ये पहले जैसा आसान नहीं रहा। बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि बार बार उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा में हम समझेंगे वो नए नियम और वो पक्के तरीके जिनसे आवासीय, आय या जाति प्रमाण पत्र पहली बार में ही अप्रूव हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि बार बार अप्लाई किया और वो किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि सिस्टम में हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो सवाल उठता है कि भाई ये बदलाव आखिर हुआ क्यों? क्या सिस्टम को और मुश्किल बना दिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस बदलाव को समझना ही इस पूरी समस्या को सुलझाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, सारा खेल यहीं पर बदला है। पहले क्या था? सिर्फ एक पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड दे दिया तो काम चल जाता था। लेकिन अब नए सिस्टम में दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो आपकी पहचान और दूसरा आपके दावे का सबूत। मतलब अधिकारी को सिर्फ ये नहीं जानना कि आप कौन हैं, बल्कि उन्हें इस बात का एक ठोस सबूत भी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। और बस यही है 100% अप्रूवल का नया और एकदम आसान सा फॉर्मूला। पहचान प्लस साक्ष्य। अगर ये एक समीकरण सही से समझ लिया तो आवेदन किसी भी हालत में रिजेक्ट नहीं होगा, ये पक्की बात है। इसको जरा और आसान भाषा में समझते हैं। पहचान का मतलब है कि आप कौन हैं, जो आधार कार्ड से साबित हो जाता है। और साक्ष्य का मतलब है आपके दावे का सबूत, जैसे निवास के लिए राशन कार्ड या जाति के लिए खतियान। जब ये दोनों चीजें एक साथ जमा होती हैं, तभी जाकर अप्रूवल पक्का होता है। तो इसे एक मुश्किल की तरह नहीं देखना है। असल में सिस्टम को ज्यादा सटीक, मतलब ज्यादा एक्यूरेट बनाया गया है, ताकि कोई गलत एप्लीकेशन ना डाल सके और सही इंसान को ही सर्टिफिकेट मिले। अगर सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो यकीन मानिए, प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान है। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसका सबको इंतजार था। अब बात होगी उन 3 गोल्डन कॉम्बिनेशंस की जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स के लिए 100% काम करते हैं और एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचाते हैं। सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र। इसके लिए सबसे आसान और सबसे पक्का कॉम्बिनेशन क्या है? जवाब है आधार कार्ड और उसके साथ राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड को पते का एक बहुत ही ठोस और भरोसेमंद सबूत माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं आय प्रमाण पत्र पर। यहाँ खासकर गांवों में सबसे असरदार तरीका है आधार कार्ड के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना। हाँ, एक और बात, अगर कोई नौकरी करता है तो सैलरी स्लिप भी एक बहुत मजबूत सबूत का काम करती है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र। इसके लिए सबसे मजबूत सबूत क्या है? देखिए, यहाँ सबसे अच्छा और सेफ तरीका है आधार कार्ड के साथ परिवार के नाम का खतियान या कोई और जमीनी कागजात लगाना। ये एक ऐसा प्रूफ है जिसे आसानी से कोई नकार नहीं सकता। तो ये रही एक मास्टर चेकलिस्ट, सब कुछ एक ही जगह पर। आवासीय के लिए आधार प्लस राशन कार्ड, आय के लिए आधार प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन और जाति के लिए आधार प्लस खतियान। बस ये गोल्डन कॉम्बो याद रखने हैं और फिर कोई गलती नहीं होगी। चलिए, डॉक्यूमेंट्स की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन अब सवाल है कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? चिंता की कोई बात नहीं, हम पूरी प्रक्रिया को 9 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को एक सबवे मैप जैसा मान सकते हैं। पहला जोन है सेटअप, जहां पोर्टल पर तैयारी होती है। दूसरा जोन है एग्जीक्यूशन, जहां असल में फॉर्म भरा जाता है। और तीसरा जोन है फॉलोअप, जहां स्टेटस ट्रैक होता है। पहला जोन यानी सेटअप बहुत सीधा सा है। बस serviceonline.bihar.gov.in पर जाना है, खुद को रजिस्टर करना है, OTP से वेरीफाई करना है और फिर लॉगिन करके जिस सर्विस की जरूरत है उसे चुनना है। बस इतना ही। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। पहचान के वेरिफिकेशन के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। पहला है आधार OTP, जो कि एक तरह का फास्ट ट्रैक है और इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। दूसरा है मैन्युअल अपलोड। सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमेशा आधार OTP वाला रास्ता चुनना चाहिए। इससे कीमती समय बचता है। अब हम प्रक्रिया के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं। स्टेप 7 में अपना मुख्य सबूत वाला डॉक्यूमेंट यानी एनेक्शर अपलोड करना होगा, जैसे आवासीय के लिए राशन कार्ड। इसके बाद एक बार सब कुछ अच्छे से चेक कर लें और फिर सबमिट बटन दबा दें। और हाँ, रसीद यानी पावती डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया,
आवेदन सबमिट हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे। आइए इस प्रक्रिया के आखिरी हिस्से को भी फटाफट समझ लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सरल है। रसीद पर दिए गए रेफरेंस नंबर से अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करते रहें। आमतौर पर सर्टिफिकेट 24 घंटे के अंदर जनरेट हो जाता है, जिसके बाद उसे पोर्टल से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। और ये रहा आखिरी हथियार, ऑपरेटर डेस्कटॉप चीट शीट। इसमें सब कुछ एक ही जगह पर है। सबसे आसान कॉम्बिनेशन और 3 प्रो टिप्स। हमेशा आधार OTP का इस्तेमाल करें, डाउनलोड के लिए 24 घंटे इंतजार करें और हमेशा साफ सुथरे डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करें। तो अब जब ये नया और सटीक सिस्टम समझ आ गया है, तो एक सवाल ये भी उठता है, क्या इससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और भी बढ़ेगी?